तो देखिए किले का वो जगह जहाँ से कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। 1857 की वो क्रांति सभी लोगों के दिल में याद होगी। प्रवेश शुल्क की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं दुर्ग का स्थल विन्यास है। इससे जो आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर एंट्री करते ही कड़क बिजली तोप। देखिए यहाँ पर से किले से एंट्री करने के बाद सामने आप कड़क बिजली तोप देखने के बाद आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके पहुँचेंगे इस गेट के पास से। जो व्यू की हम लोग बात कर रहे थे वो यहीं से है। सामने आप भवन देख पा रहे हैं, ये पंचमहल है। देख सकते हैं कि 1896 यहाँ पर लिखा भी गया। किले से कूद करके जब जाती हैं तो वो ये वही जगह है। झांसी का जो सबसे ऊंचाई वाला स्थल है जहाँ पर ये तिरंगा फहराया जा। राजाओं के जमाने की ये सुरख हुआ करते थे। ये झांसी किले का फांसी घर है। मंदिर देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है। सामने आप देख सकते हैं गणेश मंदिर और भवानी शंकर तोप। कम से कम देखिए यहाँ पर भी एक शिलापट तो लगना चाहिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये 12 दरी है। देखते हैं किस प्रकार से कीले निकली हुई है। एक कुंदा यहाँ पर लगा करके इसको लॉक किया गया और एक बगल बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी के किले पे। आप जो सामने प्राचीर देख पा रहे हैं ये झांसी का किला है। झांसी के किले के इतिहास को आइए आपको अवगत कराते हैं। तो आज का जो सफ़र है वो हम आज पहुंच चुके हैं झांसी में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध भी है। लेकिन आप हमारे पीछे एक किला देख पा रहे हैं जिसे ये झांसी के किले के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको उन्होंने झांसी की रानी ने नहीं बनवाया था, इसको बुंदेलों के राजा महाराजा जूदेव ने बनवाया था। और कई साम्राज्य इस पर आए। उसके बाद फिर झांसी की रानी का यहाँ से जब 1857 की जब क्रांति होती है तब उसमें बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है ये झांसी का किला। लड़के का देहांत हो गया था, उसके बाद उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। उसी को लेकर के डलहौजी की नीति का विरोध उन्होंने किया था। उसी समय फिर अंग्रेजों से इनका संघर्ष होता है। 1857 की वो क्रांति सभी लोगों के दिल में याद होगी। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी के उस किले पर। तो इसके कुछ स्वर्णिम इतिहास को भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ इसमें और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये है बाहरी द्वार। ये फ़िलहाल तो किले का इसमें मुख्य द्वार है, लेकिन पहले किले का ये पिछला द्वार हुआ करता था। जब अंग्रेजी शासन इस पर हुकूमत करने आई तब जो है इसको गेट को तोड़ने के बाद फिर से इधर से एंट्री गेट बना दिया गया। इसके हम लोग अगर प्रवेश शुल्क की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 25 रुपये नगद, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 20 रुपये में पर व्यक्ति हो जाएगा। ये भारतीय और बिम्स्टेक देशों के लिए है। बाकी अगर फॉरेनर आएंगे तो उनके लिए देखिए 300 रुपये, और अगर वो ऑनलाइन करते हैं 250 रुपये। और 15 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश निःशुल्क, और सूर्योदय सूर्यास्त तक इसके खुलने का समय है। चलिए फ़िलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो है कि यहाँ पर टूरिस्ट तो पहुँचे हैं। थोड़ा सा इसका हम आपको रूट मैप दिखा देते हैं। देखिए झांसी दुर्ग का स्थल विन्यास है। ये पूरे यानी कि जो पूरा झांसी किला उसका स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हिंदी में भी कुछ इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को यहाँ पर अंकित किया गया है। ऊपर से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए फ़िलहाल देखिए इतनी जगहें हैं, इसमें लगभग 21 जगहों को यहाँ पर अंकित किया गया है जो दर्शनीय स्थल फिलहाल में इसमें यहाँ पर हैं। चलिए फ़िलहाल यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक के बाद गुजरना होगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे किले के अंदर। देखिए जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे गेट से तो बगल में देखिए यहाँ पर भी एक प्लान साइड का जो प्लान दिखाया गया है 21 जो आपके दर्शनीय स्थल हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हमने आपको बाहर दिखाया उसी को यहाँ पर अंकित किया गया है। और झांसी की रानी आपने सुना ही होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की उस कविता को, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और फिलहाल उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब बगल में सबसे जो आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर एंट्री करते ही कड़क बिजली तोप। इसके थोड़ा सा घटनाक्रम को हम लोग पास से चलकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यह है कड़क बिजली तोप, और इसके अगर हम लोग घटनाक्रम की बात करें, इसके ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है, कहा जाता है कि जब ये चलता था तो जैसे आकाश में बिजली नहीं चमकती वैसे ही कड़कड़ाहट की आवाज़ करती थी। देखिए कड़क बिजली तोप के बारे में क्या लिखा गया है कि गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है, यानी कि जो सामने का जो मुख है वो सिंह की तरह देखने में लगता है। अभी भी देखिए गोला यहाँ पर फंसा हुआ भी है। और देखिए इसके नेत्र एवं भवें कलात्मक ढंग से बनाए गए थे, और चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी। संभवतः इसलिए इसे यह नाम दिया गया। और तोप के देखिए मध्यकाल पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों एवं रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप इतना है, तथा ये आप देख सकते हैं गुलाम गौस खान द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी, यानी कि जो इसके संचालक थे वो गुलाम गौस खान थे। चलिए आपको पास से चल करके इस देखिए ये है सामने गोला, इसको देख सकते हैं, सिंह की आकृति ये, और फूल और पत्ती की जो बात करते हैं वो देख सकते हैं।
चलिए फ़िलहाल इसको दिखाते हैं दाएं और बाएं से। देखिए यह है कड़क बिजली तोप। देखिए यहाँ पर से किले से एंट्री करने के बाद सामने आप कड़क बिजली तोप देखने के बाद आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके पहुँचेंगे इस गेट के पास। तो देखिए ये है गेट। सामने देखिए ऊपर 2 झरोखे भी हैं। उन झरोखों की बात करें तो देखिए पहले के ये गन हुआ करते थे। ये गन जो है अंग्रेज़ी ज़माने में यहीं से निगरानी करने के लिए हुआ करता था। और आपको बता दें कि ये जो गेट है वो अंग्रेज़ी ज़माने में इसको बनाया गया था और तोड़ करके उसके बाद हम थोड़ा सा इसके सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो गेट के निशान भी आप देख सकते हैं। देखिए देखिए जो गेट के आपके निशान हैं, जैसे अंग्रेजी झंडे में आपने देखा होगा कुछ इसी प्रकार का आकृति। जब दोनों गेट को अगर आप बंद करेंगे तो कुछ इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब दोनों गेट को आप ऐसे ही बंद करेंगे तो कुछ वैसे ही झंडे की आकृति मिलेगी। आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए फिलहाल यहाँ से अंदर चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से एंट्री किया था तो यहाँ पर देखिए आगे और भी चीज़ें घूमने के लिए है, लेकिन हमने सोचा बगल की सीढ़ियों से यहाँ पर चढ़ने के बाद हमने सोचा सबसे पहले आपको इसी को दिखा दिया जाए। क्योंकि जब अंग्रेजी शासन में जब अंग्रेज़ों ने वार किया था तो इसके ऊपर का जो किला ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद देखिए जो ईंटें हैं ये सब पूरी तरह अंग्रेज़ी ज़माने में इसको बनाया गया था। और यहीं से देखते हैं ऊपर से जो व्यू की हम लोग बात कर रहे थे वो यहीं से है। देखिए सामने यहाँ से देखिए किले के बाहर का प्रदेश भी देख सकते हैं। शहर पूरी तरह यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए सामने कड़क बिजली तोप तो आप देख ही रहे थे। देखिए यहाँ से देखिए कितना भव्य नज़ारा ये है। किले के साथ साथ पूरा शहर जो है आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए जो सामने आप भवन देख पा रहे हैं ये पंचमहल है। मूलतः यह एक पंचतली भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से जो है इसके जो भूतल है उसका प्रयोग किया था, जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी जो है वो ठहरती थी और इस भवन का जो ऊपरी तल है वो ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकासी प्रणाली के अवशेष के भी जो जानकारी है वो यहीं से मिल पाई थी। देखिए पंचमहल की कुछ जानकारी यहाँ पर भी अंकित की गई है, उसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जब गंगाधर राव राजा हुआ करते थे तब जो है इसे राज दरबार की तरफ प्रयोग किया जाता था। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1896 यहाँ पर लिखा भी गया है। उसके बाद अंग्रेजी शासन ने इसको कुछ अलग तरीके से कुछ इसमें परिवर्तन भी कराया। बगल में ये भी नक्काशी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देखिए। फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर कहा जाता है कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने किले से कूद करके जब जाती हैं तो वो ये वही जगह है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इनकी फ़ोटो भी उकेरी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। घोड़े पर सवार हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और ये आपने शब्द तो बहुत सुना होगा, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसके कुछ अगर हम लोग ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करें तो देखिए कुदान स्थल यानी कि इसे जंपिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 2 बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा यानी कि जो ये वर्गाकार चबूतरा है ये चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर के अपने घोड़े से के साथ 4 से 5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। और प्राकृतिक ढाल के सहारे अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से बाहर निकल जाती हैं और कालपी चली जाती हैं और वहाँ से ग्वालियर पहुँचती है, जहाँ दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर वो सिंधिया के परिवार से मिलती हैं, लेकिन सिंधिया के परिवार चूँकि इनकी जो सेना थी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और वो सिंधिया के परिवार के पास जाती हैं सेना की मदद मांगने के लिए, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनकी हेल्प नहीं करती है। सिंधिया का जो परिवार है इनका हेल्प नहीं करता है और उसके बाद फिर ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं। देखिए ये बाहरी परिदृश्य है किले का, वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। और अगल बगल का जो मैदान है
वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ शहर के भी कुछ परिदृश्य को भी आप यहाँ से निहार सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य है। सामने देखिए, सामने तिरंगा भी लहरा रहा है, उसको हम भी लोग चल के आपको दिखाएंगे। किले का सबसे जो ऊंचाई वाला स्थल है वो यहीं पर है जहाँ पर कि तिरंगा फहराया जाता है। तो देखिए किले का वो जगह जहाँ से कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी, इसी को जंपिंग स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ शिलापट पे वो चीज़ें अंकित भी की गई हैं। और नीचे के प्रदेश को आप देख सकते हैं कि सबसे निचले जो तल है वो, जैसे पहले इसमें पानी भर दिया जाता था और मगरमच्छ वगैरह जिलाए रहते थे, जिससे कि कोई चढ़ाई ना कर सके बाहरी जो सैनिक हैं वो किले पर। और देखिए यहाँ पर पार्क वगैरह भी बना है, लोग आनंद लेते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और बगल में देखिए ये आपका तिरंगा फहराता हुआ दिखाई देगा। और झांसी का जो सबसे ऊंचाई वाला स्थल है जहाँ पर कि ये तिरंगा फहराया जा रहा है। और कुछ इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर के प्रदेश को जो किले का अंदर का नज़ारा, ये पंचमहल था वो चीज़ें हैं। और ग्राउंड में भी बनी है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये देखिए 5 तल हैं, एक भूतल में है। और ये 5वां जो सबसे ऊपरी तल बनाया गया, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में इसको बनाया गया था। देखिए पहले के राजाओं के ज़माने की ये सुरख हुआ करते थे। यहाँ से जो बाहरी प्रदेश है उस पर निशाना लगाते थे कुछ इन छिद्रों से। लेकिन फिर उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो देखिए आप खुद ही पहचान सकते हैं कि पहले का ये पत्थर का जो चूने की जुड़ाई है, बाद में देखिए सीमेंट और ईंटें से जुड़ाई की गई थी। और देखिए ये यहाँ से फिर अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ इस प्रकार निशाना लगाया जाता था बाहर के परिक्षेत्रों पर, चूँकि कोई अटैक न करे, कुछ ऐसा प्रदेश है। सामने आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार के आयरन के लोहे के जो दरवाजे हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार खुलते और बंद होते थे। देखिए कुछ इस प्रकार का ये अंग्रेजी ज़माने का यह सिस्टम था। देखिए सामने जिस रास्ते पर हम लोग हैं, आगे अमोद बाग और फांसीघर और शंकरगढ़ ये चीज़ें हैं। आइए इन रास्तों से चलते हैं अंदर और उसको प्रदेश को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किले के हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि फांसी घर है। पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं, ये झांसी के किले का फांसी घर है और यहीं पर पहले उस समय फांसी दिया जाता था। लेकिन यहीं से एक रास्ता जाने का है, शंकर जी का एक मंदिर है, शिव जी का, वहाँ पर रानी प्रतिदिन दर्शन करने जाया करती थी। तो एक समय जब वो दर्शन करके लौट रही थी तो यहाँ पर एक फांसी पर किसी को फंदे पर लटकाया गया था। तो उसी समय वो मूर्छित होकर के बेहोश हो जाती हैं। तभी से वो राजा से अनुरोध करती हैं कि आगे से किसी को फांसी न दिया जाए। तभी उनके पहल के बाद से किसी को फिर उसके बाद फांसी नहीं दिया गया, तब से फांसीघर बंद ही था। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है और यह मुख्य जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हो पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। देखिए अंग्रेजी शासन काल में जो जल की आपूर्ति देखिए यहीं से होती थी, वो यहीं पर नीचे भूतल पर स्थित है ये जगह। और फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ पर तो पहुँच चुके थे और यहाँ से देखिए बाहर की साइड का कुछ परिदृश्य इधर है। देखिए कुछ ऐसा ही। तो देखिए सामने यहीं जल स्रोत है जहाँ से कि पूरे किले में पानी की सप्लाई हुआ करती थी अंग्रेजी शासनकाल में। तो देखिए यहाँ से एंट्री करने के बाद हम लोग इधर घूम आए हैं, लेकिन अब इधर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं। चलिए इधर चलते हैं और आपको वो सब चीज़ें आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिए सामने आप देख सकते हैं गणेश मंदिर और भवानी शंकर तोप वो ऊपर है। फिलहाल ये सामने आप देखिए गणेश का मंदिर। और इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह 2 मंजिला मंदिर है। यानी कि देखिए एक मंजिल ये और दूसरा मंजिल ये। और गणेश मंदिर का जो प्रवेश द्वार है कटावदार मेहराबों से सुसज्जित है, उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी प्रवेश ड्योढ़ी के पश्चात लघु आंगन तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप भी है। और इसकी महिमा जो अंग्रेजी शासन के प्रारंभ होने तक बनी रही, यानी कि जब अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ उसके पहले तक जो है लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आया करते थे। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। और मंदिर के गर्भगृह की जो छत है वो विभिन्न ज्यामिति तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है, उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके अगर हम लोग इस मंदिर की बात करें तो आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, उस मूवी में भी इस
मंदिर को वहाँ पर भी दर्शाया गया है और इसको हम जूम करके आपको थोड़ा दिखा देते हैं। अंदर देखिए गणेश जी की प्रतिमा है और बाहर देखिए हनुमान जी की भी एक प्रतिमा यहाँ पर है। चलिए यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से होकर के ऊपर भवानी शंकर तोप को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इन्हीं रास्तों से हम लोग वहाँ चल रहे हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए गणेश जी का जो प्रतिमा है उसको भी आप दर्शन करते हुए चलिए। फिलहाल देखिए इन्हीं सीढ़ियों से हो करके हम लोग उस भवानी शंकर तोप के पास पहुँचते हैं। ऊपर के देखिए ये सब किले के मेहराब हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखिए ये रहा तोप, जिस तोप की हम लोग बात कर रहे थे, भवानी शंकर तोप। और इसकी तोपची एक महिला हुआ करती थी, जैसा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है। इस पर भी देखिए अलग अलग गज के यानी कि हाथी की तरह इस पर आकृति है। देखिए ऊपर यहाँ से देख सकते हैं हाथी की तरह जो है ये बना हुआ है इसका मुख। देखिए कुछ इस प्रकार का ये तोप है। देखिए ये रहा, देखिए गोले के लिए इतनी जगह। देखिए कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ पर भी हाथी तो इस पर भी देखिए बना हुआ है। क्या बात है। कम से कम देखिए यहाँ पर भी एक शिलापट तो लगना चाहिए था कि जो भी लोग घूमने आए, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड भी नहीं है तो जानकारी कैसे मिल पाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए ये तो भवानी शंकर तोप था। साथ ही साथ देखिए ये बाहरी प्रदेश है किले का। देखिए बाहर से किला कैसा दिखाई देता है वो भी आप देख सकते हैं। और इस जगह पर हम लोग खड़े हैं तो देखिए इधर भी घूमने वाले लोग उधर भी जा रहे हैं। चलिए, और ये रहा देखिए भवानी शंकर तोप और इसकी तोपची जो है एक महिला हुआ। तो देखिए सामने हाथी की तरह ये पूरा आपका तोप दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ पर देखिए अंकित भी किया गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब किस भाषा में है उसका तो मुझे नहीं जानकारी है। और देखिए कुछ इस प्रकार इधर। चलिए देखिए मंदिर के कुछ बचे हुए भाग हैं, उसको भी हम आपको चलकर दिखाते हैं। सामने बारादरी है और कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए सामने है बारादरी और उसके नीचे जाने पर मुख्य द्वार है, जहाँ से कि पहले जब राजा महाराजा हुआ करते तो एंट्री गेट था। और वहीं पर देखिए एक और यहाँ पर दरवाज़ा, उस दरवाजे को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। लकड़ी का ये दरवाज़ा निर्मित है और ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार से कीलें निकली हुई हैं। जैसा कहा जाता था कि गज वगैरह से हमला जब कराया जाता तो ऊपर उनको चुभे, उस प्रकार की नुकीले जो कीलें यहाँ पर लगाई जाती थी। छोटा दरवाज़ा भी है, बड़ा दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं। उस ज़माने का कितना बड़ा जो है दरवाज़ा और कितना मोटा दरवाज़ा इस लकड़ी का बनाया गया है। सिखुए से ही निर्मित होगा जहाँ तक हम लोगों को आशा है। सामने जो आप देख रहे हैं ये बारादरी है और राजा गंगाधर राव यानी कि 1838 से 53 के ईस्वी में जब शासनकाल इनका था तब यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी। और जिनकी जो नाटक एवं संगीत आदि में बहुत रुचि थी। और बारादरी एक चौकोर चबूतरे बना है और जिसमें चारों ओर 3 खुली मेहराबें हैं। और बारादरी का मध्य भाग जो है वो पुष्प तथा ज्यामिति अलंकरणों से प्रचुर रूप से चित्रित था। और बारादरी की छत एक लघु जलाशय के रूप में प्रयुक्त हुई, जिससे फव्वारों आदि के लिए जलापूर्ति होती थी। और चलिए आपको पास से इसको भ्रमण कराने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें बारादरी में क्या चीज़ें हैं। और देखिए बारादरी यानी कि 3 इधर से 3 इधर से, यानी कि चारों तरफ से 3-3 तरफ से। देखिए इन्हीं मेहराबों की बात हो रही थी, 3-3 करके चारों तरफ से, यानी कि चौकोर आकृति है तो 12 जो है कि इसलिए इसका नाम जो है बारादरी पड़ा है। और देख सकते हैं किस प्रकार की कलाकृति की गई है, उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए यहाँ से अंदर से देखने का, ये पानी का टैंक जैसा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद इसका यूज हुआ, लेकिन देखिए इसमें फिर से इस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है तो वो चीज़ें अंकित नहीं है जो कि आपने अभी सुना मुख से। वहाँ पर जहाँ पर कि जो बोर्ड लगा है वहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं। समय बीतते बीतते किले का देखिए टूटता गया, क्योंकि जब अंग्रेज़ों द्वारा जब लड़ाई हुआ था तो गोले से जब हमला किया गया था सब देखिए टूट चुका था। फिर उसका देखिए अंग्रेजी शासन में कुछ निर्माण कार्य हुए, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें परिवर्तित होती चली गई इस किले में। और फिलहाल आज का जो किला है वो आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कुछ इस प्रकार का है। देखिए हम लोग उस मेन गेट के पास आ चुके हैं, जहाँ ऐसा कहा जाए कि जो राजा महाराजा थे वो यहीं से एंट्री करते थे। देखिए किस प्रकार से ये लॉकिंग सिस्टम है उस ज़माने का, और इतना वज़न आप देख सकते हैं कि इसका कुंडा, जो ये कुंडा है देखिए हिलेगा भी नहीं। और देखिए एक छोटा दरवाज़ा है, चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसके बाहर क्या है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ इन्हीं रास्तों से होकर के आया करते थे, वहाँ भी एक दरवाज़ा है, यानी सोचिए कितने दरवाजे से होकर के आप गुजरेंगे। देखिए ये रहा दरवाज़ा सामने, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा यहाँ पर भी लगा हुआ है। चलिए इस दरवाजे को भी आपको दिखाते हैं। ये वाला दरवाज़ा तो बंद ही रहता है
और पहले जब राजा महाराजा थे तो इसी दरवाजे से इनकी एंट्री हुआ करती थी। देखिए किस प्रकार से, देखिए इसको लॉक किया गया है, एक कुंदा यहाँ पर लगा करके इसको लॉक किया गया और एक बगल से यहाँ से देखिए एक और कुंडा यहाँ पर था जो कि इस समय नहीं लगा हुआ है। और देखिए पहले का देखिए लकड़ी अब जो है कि लकड़ी टूट भी गया है, कुछ ऐसा यहाँ पर सामने परिदृश्य में आप देख सकते हैं। यही गेट था जिससे कि लोग एंट्री करते थे राजा महाराजा उस ज़माने में। चलिए देखिए इसका कुंडा भी आप देख सकते हैं किस प्रकार बड़े बड़े कुंडे बने हैं और बाहर का देखिए परिदृश्य कुछ इस प्रकार है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कि कितने गेट, पहला गेट यहाँ पर देखिए, दूसरा गेट यहाँ पर, फिर तीसरा गेट वहाँ पर जो हमने किल वाला दिखाया था, फिर उसके बाद आप किले में प्रवेश कर सकते थे। कोई भी, हर जगह पहरेदारी हुआ करती थी उस ज़माने में। और कुछ ऐसा ही राजा महाराजाओं का जो शौक़ है वो तो आप देख ही रहे हैं, शौक़ के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी कितनी तगड़ी हुआ करती थी वो भी आपने यहाँ पर देखा। तो देखिए कितने गेटों से सोचिए कि होकर के लोग राजा महाराजा उस ज़माने में प्रवेश करते थे। एक यहाँ पर दरवाज़ा देखिए, वहाँ से बगल में देखिए वहाँ से एंट्री, पहला गेट वहीं से एंट्री होता था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेट है देखिए वो यहाँ से एंट्री करते हो, फिर तीसरे गेट के बाद जो है कि आप किले में प्रवेश कर सकते थे। और ये अब पिछला भाग हो गया है किले का। अब तो जब से ब्रिटिश शासन आया तब से उधर से ही उन्होंने गेट बना दिया, चूँकि उसको जब उन्होंने गोले और इसे क्या कहते हैं तोप वगैरह से तोड़ा तो उसके बाद किले टूट गए, तो उधर से ही दरवाज़ा बना करके उन्होंने उधर से ही आवागमन स्टार्ट कर दिया और इधर से ये बंद ही हो गया और धीरे धीरे ये बंद ही है, आजीवन ये बंद ही रहेगा और उधर इधर लोग अब केवल भ्रमण करने आएंगे। और फिलहाल ये झांसी का किला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी बाहर निकलते हुए अभी देखते हैं कुछ और भी चीज़ें अगर आपको दिखाने लायक होंगी तो उसको भी हम लोग जरूर दिखाएंगे। चलिए आइए चलते हैं, कुछ और बची हुई चीज़ें तो उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल देखिए हमने आपको झांसी के किले का भ्रमण करा दिया है। चूँकि यहाँ पर कोई गाइड नहीं रहता इसलिए उतनी चीज़ें तो हम नहीं दिखा पाए। अगर कोई गाइड रहता तो उनको हम लोग साथ में लेकर जाते तो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को बता सकते थे। फिलहाल यहाँ पर भी जो भी चीज़ें थी हम लोग ऐतिहासिक घटनाक्रम को पढ़ करके और बाकी जो हमें पूर्व की जो जानकारी थी उससे हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिलहाल ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। उसी कमेंट के आधार पर हम लोग फिर से नए वीडियो में जो भी जहाँ पर भी जाते हैं उसको वो चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल यही है एंट्री गेट और यहीं से आप एंट्री करके आप जाएंगे किले में और भ्रमण करिए। चलिए फिलहाल झांसी के किले से हम लोग यहाँ पर आपसे जुड़े हुए थे और फिलहाल फिर से मिलते हैं किसी और नई ऐसे ही वीडियो लेकर के आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।